जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान पर हमला करके उनके छक्के छुड़ा दिए, परंतु जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करना चाहा तो वह चाहकर भी हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसी बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से $1 बिलियन का कर्ज ले लिया। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा था और इस युद्ध के बाद और भी कर्ज में आ गया। मंत्री साहब, अब क्या करें हम? हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं था, हम पहले ही कर्ज में थे। पर जब से हमने यह लड़ाई मोल लिए, तब से हम और भी कर्ज में डूब गए। तुम सही कह रहे हो फरहान, हमें पहलगाह में हमला करना ही नहीं चाहिए था। जब से हमने पहलगाह में हमला करवाया, तभी से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी आवाम को इस शक्तिशाली देश हिंदुस्तान से कैसे बचाऊं। एक तो हमें आर्थिक तंगी मार रही है और दूसरी तरफ यह हिंदुस्तान वाले हमें चैन से नहीं जीने दे रहे। मंत्री साहब, आप ज्यादा चिंता मत करो, यह हमारा बुरा समय है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो भी आर्थिक तंगी है वह भी ठीक हो जाएगी। फरहान, कहां से हमारे अच्छे दिन आएंगे भला, और कहां से हमारी आर्थिक तंगी ठीक होगी? अरे, मैंने सुना है कि इंडिया वाले पोखरण में परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी तो वह टेस्टिंग कर रहे हैं और मुझे खुफिया एजेंसी से पता चला है कि आने वाले समय में वह परमाणु बम पाकिस्तान पर छोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। क्या मंत्री साहब, परमाणु बम? अब हमारा क्या होगा? अगर हिंदुस्तान ने परमाणु बम हमारे ऊपर छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाएंगी। कुछ करिए मंत्री साहब, नहीं तो हम एक दिन सबके सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मैं क्या करूं फरहान मियां? मैंने हर एक वह कोशिश कर ली जो एक प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। मैंने अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से भी $1 मिलियन का कर्ज भी ले लिया ताकि हम हिंदुस्तान से लड़ पाए, परंतु अब वह पैसे भी खत्म हो चुके हैं और ना ही हम हिंदुस्तान का कुछ कर पाए। अब हमें इस मुसीबत से कोई फरिश्ता ही बचा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दुखी है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और उनके देशवासियों में खुशी का माहौल है। बहनों और भाइयों, मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारे बहन भाई पहलगाम अटैक में मारे गए थे, उनके बलिदान का बदला लेने का तो हमने उनका बदला बहुत ही अच्छे से लिया है। अब पाकिस्तान वाले हमसे भीख मांग रहे हैं, परंतु मैं रहम नहीं करूंगा, बल्कि उनको खून के आंसू रुलाऊंगा, क्योंकि मैंने यह फैसला लिया है कि हम अब पाकिस्तान पर परमाणु बम से अटैक करेंगे, ताकि पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, उनकी आने वाली पुश्तें भी हमसे डरेंगी। प्रधानमंत्री सर जी, 1 मिनट सुनिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन आया है और वह आपसे बात करने को कह रहे हैं। मैंने अभी उनको बोल दिया है कि सर अभी बिजी है और जैसे ही फ्री होंगे मैं आपकी बात करवा दूंगा। ठीक है प्रकाश चंद्र, मैं घर जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करूंगा। फिर नरेंद्र मोदी अपना भाषण खत्म करके घर चले जाते हैं। फोन लगाइए प्रकाश चंद्र, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मैं भी देखूं, आखिर उसको मुझसे क्या बात करनी है। हेलो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हो? हाँ, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। बताओ, कैसे फोन किया आज तुमने? पाकिस्तान में सब खैरियत तो है? क्या खैरियत? आप तो जानते ही हो इस युद्ध की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। अरे अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता क्या है। नहीं, इतना ही बहुत है। अब हम में और हिम्मत नहीं है। आपसे लड़ाई करने के लिए जितने भी हमारे पास पैसे थे हमने इस युद्ध में लगा दिए और ऊपर से कर्ज लेकर भी लगा दिए। फिर भी हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब आगे भी क्या खाक कर लेंगे? तुम हमारे 25 से 30 मासूम लोगों को मारकर बहुत खुश हो रहे थे ना, अब मारो। अब मैं तुम्हें सामने से कह रहा हूं, मारने के लिए अब क्यों नहीं मार रहे तुम हमें? हमें माफ कर दो मोदी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपके इतने मासूम लोग मारे। अब तो आपने भी हमारे उनसे ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिए, तो अब तो हमें बख्श दो, अब तो हमें माफ कर दो। हम आगे से ऐसी कुछ भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप इस बार हमें छोड़ दीजिए। मैं आपसे गुहार लगाता हूं कि हमारे पाकिस्तान को माफी दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो तुम्हें दिवाली को देखना है। तुम मेरी राय मानो
तो तुम पाकिस्तान छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम भी सबके साथ मारे जाओगे। नहीं नहीं मोदी जी, मैं कैसे अपना देश छोड़कर भाग सकता हूं? आखिरकार जनता ने मुझे यह पद दिया है। अब मैं जनता को छोड़कर नहीं जा सकता। और वैसे भी मैं अपनी जनता के लिए ही आपके आगे झुक गया हूं। मेरे लिए नहीं, परंतु मासूम जनता के लिए ही मुझे माफ कर दो। मैं इस बार तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। तुम हर बार ऐसे ही करते हो, परंतु तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज तुमने माफी मांग ली, पर थोड़े बहुत दिन बाद तुम भूल जाओगे और फिर से तुम हमारे लोगों के मारने की कोशिश करोगे। इसलिए अब मैं तुमको मौका नहीं दूंगा कि तुम हमारे लोगों को मार सको। नहीं नहीं मोदी जी, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक भी बात नहीं मानते और फोन काट देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी हिंदुस्तान पर बहुत से हमले करे। हर बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को माफ कर दिया था, परंतु इस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा और उनसे बेकसूर जनता का बदला जरूर लेगा। क्या हुआ मंत्री साहब, क्या बोले मोदी जी? अरे वह मोदी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, पर उसने मेरी एक न सुनी और मुझसे बोल रहा है कि अभी तो दिवाली मनानी है, अभी तो फिल्म बाकी है। फिल्म मतलब परमाणु बम? वो सच में परमाणु बम की बात कर रहे थे क्या? हाँ, उनका सीधा सीधा इशारा तो परमाणु बम की ओर ही था। मैंने उनसे बोल भी दिया कि मुझे बस इस बार माफ कर दो, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी और फोन काट दिया। बड़ा आया मुझसे माफी मांगने वाला। इसे पहले भी भारत ने बहुत बार माफ करके गलती करी थी, पर अब वह गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। अब यह कितना भी गिड़गिड़ा ले, पर मैं इस पर रहम नहीं करूंगा। अब तो खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। सुनो मंत्री जी, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? अब हमें केवल अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ही बचा सकते हैं इस मुसीबत से। अरे अमेरिका के प्रधानमंत्री हमें कैसे बचा सकते हैं? मंत्री साहब, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के खास मित्र हैं। अगर वह चाहे कि तुम युद्ध बंद कर दो तो मोदी जी उनकी बात को टालेंगे नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, तो मैं अभी निकलता हूँ अमेरिका के लिए। फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से कहता है, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन माई डियर। कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? इस वक्त तो तुम्हारी बहुत जरूरत है पाकिस्तान को। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, मैं अपने पाकिस्तान के लिए ही आया हूँ। आपको तो पता है कि हम बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। अब हम में क्षमता नहीं है कि हम हिंदुस्तान से लड़े, और सुनने में आया है हिंदुस्तान परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहा है ताकि आने वाले समय में वह पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा सके। अच्छा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लड़ाई तुम दोनों की। मैं तुम्हारे चक्कर में अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। मोदी जी से नहीं सर, आपको संबंध खराब करने की नहीं बोल रहा मैं तो बस आपसे यह कहने आया हूं कि मोदी जी आपकी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप यह लड़ाई बंद करने की बोलोगे तो आपकी बात मोदी जी जरूर मान लेंगे, क्योंकि इस लड़ाई से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। ठीक है शहबाज शरीफ, मैं इस बारे में मोदी जी से बात करूंगा। अभी तुम पाकिस्तान जाओ, मैं 2 दिन बाद बड़ी बैठक बिठाऊंगा, उसमें तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है सर जी, मैं आ जाऊंगा। फिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाता है। उसके 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को और शहबाज शरीफ को अमेरिका में मीटिंग के लिए बुला लेता है, और डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बोलते हैं, इस लड़ाई को बंद कर दो, नहीं तो मैं अमेरिका का तुम्हारे दोनों देशों का लेन देन बंद कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर मोदी जी और शहबाज शरीफ दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इससे दोनों देशों का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोनों सलाह मिलाते हैं कि यह लड़ाई यहीं समाप्त हो जाए, और ऐसा ही होता है। दोनों देशों में सुलह हो जाती है और अमेरिका के संबंध भी दोनों देशों से खराब नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह एनिमेशन वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच में टून्स को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। जय हिंद दोस्तों।